बहुत दूर आकाशगंगा के किनारे पर एक भूला हुआ ग्रह घूम रहा था। यह एक शांत नीले तारे की परिक्रमा करता था, लेकिन इसकी चुप्पी एक दर्दनाक इतिहास छिपाए हुए थी। कभी यहाँ हरे भरे जंगल, विशाल समुद्र और एक उन्नत सभ्यता थी। यहाँ के निवासी ज्ञान और कला में पारंगत थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि विज्ञान ही उनकी बर्बादी का कारण बन गई। एक भयानक युद्ध ने सब कुछ मिटा दिया। अब सिर्फ खंडहर और राख से ढकी वीरान जमीन बची थी, जो उस सुनहरे युग की कहानी कह रही थी। पृथ्वी से वैज्ञानिकों की एक टीम इस मृत ग्रह पर उतरी। उनका अंतरिक्ष यान, जिसका नाम आर्क था, धीरे से धूल भरी सतह पर बैठा। इस टीम में 4 सदस्य थे। डॉ अंजलि शर्मा, एक अनुभवी जीव विज्ञानी, कैप्टन विक्रम सिंह, टीम का नेता, ली वेई, एक टेक विशेषज्ञ, और डॉ कार्ल जेनसेन, एक खगोल शास्त्री। जैसे ही उन्होंने यान से बाहर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। ग्रह सुनसान था, लेकिन हवा में एक बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। चारों ओर बिखरे पत्थरों पर अजीब निशान खोदे थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कोई संदेश छोड़ा हो। यह सिर्फ प्राकृतिक नक्काशी नहीं है, अंजलि ने कहा, एक पत्थर को छूते हुए। यह एक लिपि है, बहुत पुरानी। विक्रम ने अपने सेंसर चलाए। हमें कुछ ऊर्जा के निशान मिल रहे हैं, बहुत कमजोर लेकिन लगातार, शायद किसी पुराने स्रोत से आ रहे हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान में एक नीली रोशनी फैल गई। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और उसका स्रोत एक विशाल क्रिस्टल टावर निकला, जो दूर क्षितिज पर चमक रहा था। टावर की सतह से नीली नसें निकल रही थी, जो दूर दूर तक फैली हुई थी। टीम ने रोशनी का पीछा करने का फैसला किया। जब वे टावर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर कोई विशालकाय हृदय हो। हवा में एक धीमी गहरी गूंज थी, जो सीधा उनके दिमाग में गूंज रही थी। अचानक एक आवाज गूंजी, जो हर भाषा से परे थी, लेकिन फिर भी समझने योग्य थी। तुम देर से आए हो। ली वेई ने अपने उपकरणों से पता लगाया कि टावर के नीचे एक ऊर्जा स्रोत था। जांच करने पर उन्हें एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, जो पत्थर में छिपा हुआ था। विक्रम ने दरवाजे को खोलने के लिए एक विस्फोटक का इस्तेमाल किया और वे एक अंधेरे, ठंडे कक्ष में उतरे। अंदर उतरते ही उनकी आंखें चौंक गईं। वहां सैकड़ों पारदर्शी कैप्सूल थे, जो टावर की रोशनी से चमक रहे थे। हर कैप्सूल के अंदर एक लंबा, पतला जीव सो रहा था। उनकी त्वचा सफेद और पारदर्शी थी, और वे दिखने में मानव से बहुत अलग थे। ये एक कब्रगाह से ज्यादा एक समय कैप्सूल जैसा था, जहां इतिहास को सुरक्षित रखा गया था। अचानक एक कैप्सूल की रोशनी तेज हुई और वह खुल गया। अंदर से एक जीव बाहर निकला। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। वह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, जैसे बरसों की नींद से जागा हो। तुम इंसान हो, उसने टूटी फूटी मानव भाषा में कहा। हमारा इतिहास दोहराने वाले हो। उसकी आवाज में निराशा और चेतावनी थी। हम इस ग्रह के आखिरी रक्षक हैं। हमने खुद को यहाँ सोने पर मजबूर किया, ताकि हमारी गलती दोबारा ना हो। हमने विज्ञान का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया, और वही हमारी बर्बादी बन गया। पूरे हॉल में एक भयानक चुप्पी छा गई। बाकी कैप्सूल भी चमकने लगे और उनसे धीमी, दर्द भरी आवाजें आने लगी। बचाओ, हमें बचाओ। सच जानो, लालच छोड़ो। पूरा टावर हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। दीवारों पर दरारें पड़ गईं। जीव ने चिल्लाया, जल्दी फैसला करो, हमें मुक्त करो, या यहां से भाग जाओ, वरना यह ग्रह खुद को नष्ट कर देगा। विक्रम ने अंजलि की तरफ देखा। ये हमें क्यों जगाना चाहते हैं? क्या यह कोई जाल है? अंजलि ने जीव की आंखों में देखा, जहां दर्द और चेतावनी थी। मुझे लगता है ये कोई जाल नहीं है। ये हमें एक मौका दे रहे हैं, एक आखिरी मौका। टीम ने जोखिम उठाया। ली ने मुख्य कैप्सूल को तोड़ने के लिए कोड चलाया, जिसमें शायद इस प्रजाति का नेता था। कैप्सूल खुल गया। एक दूसरा जीव बाहर आया, जो पहले वाले से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। तुमने सही फैसला लिया, उसने गहरी आवाज में कहा। तुमने हमें मुक्त किया। हम दुश्मन नहीं हैं। हमने तुम्हें चेतावनी देने के लिए खुद को बचाकर रखा था। तभी टावर की धड़कन बढ़ गई और उससे एक चमकता हुआ नक्शा निकल आया। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था। इसमें पृथ्वी का भविष्य दिखाया गया था। कैसे इंसान अगले 100 सालों में लालच, शक्ति और जलवायु परिवर्तन की दौड़ में अपने ही ग्रह को खतरे में डाल देगा। नक्शे में दिल्ली, न्यूयॉर्क, बीजिंग जैसे शहर पानी में डूबते हुए, अमेजन के जंगलों को आग में जलते हुए और आर्कटिक की बर्फ को पिघलते हुए दिखाया गया था। जीव ने कहा, यह सिर्फ एक संभावना है। अब यह नक्शा तुम्हारे पास है। अगर तुमने हमसे सबक नहीं लिया तो तुम्हारी धरती भी एक दिन भूला हुआ ग्रह बन जाएगी। इतना कहते ही सभी कैप्सूल की रोशनी बुझ गई
टॉवर की धड़कन रुक गई और वह शांत हो गया। ग्रह फिर से खामोश हो गया, लेकिन इस बार टीम के मन में एक गहरा संदेश गूंज रहा था। उन्हें पता था कि वे सिर्फ एक खोज मिशन पर नहीं आए थे, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी लेकर वापस जा रहे थे।